इटालिया कोई मंत्री है क्या बहुत बड़ा? क्या है गोपाल इटालिया? वीडियो है सामने, कोई बिना बात की कोई इशू नहीं बनाया जा रहा। सामने वीडियो है, उसके शब्द है सामने, उसके ऊपर विरोध किया जा रहा है। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए, ये खुद ही डिसाइड कर लिया उन्होंने कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये उनकी बौखलाहट है कि किस तरीके से वो बौखलाहट में महिलाओं का टिप्पणी कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनके घर में भी माँ बहनें हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देकर उन्होंने पूरे देश को गाली दी है, हर महिला को गाली दी है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, आप पूरे विश्व के पटल पे देखिए कि प्रधानमंत्री जी का कितना मान सम्मान है। उस प्रधानमंत्री जी के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत नीच बात है। मैं इस बात को कह रही हूँ, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो केजरीवाल जी उस माँ की जो अपमान कर रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो हर महिला का अपमान है, एक माँ का नहीं। वो बात करते हैं गुजरात जीतने की, वो दिल्ली से भी जाने वाले हैं। गुरबानी में एक लाइन है, सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। क्योंकि महिला कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, ये है, किसी की माँ हो, आपकी हो, सारी सम्मान के योग्य है। आपका उनकी माँ से क्या लेना देना? आप क्यों इस तरह के बयान आपकी पार्टी के लोग वहाँ दे रहे हैं? मैम, गुजरात में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ, उनका अपमान किया गया है, किस तरीके से देख रही है इसे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी हल्ला इसीलिए मचा रही है क्योंकि गुजरात में हार रही है। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो किसी पार्टी के होते हैं क्या? और ये अपने आप में ही इतनी घटिया बात है कि ये अनेकों बार, ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आप बार बार प्रधानमंत्री जी की माँ को, प्रधानमंत्री जी का आज देश में नहीं विश्व उनको सम्मान दे रहा है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, आप पूरे विश्व के पटल पे देखिए कि प्रधानमंत्री जी का कितना मान सम्मान है। उस प्रधानमंत्री जी के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत नीच बात है। मैं इस बात को कह रही हूँ, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं एकत्रित हुई हैं और हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने की वजह वो कह रहे हैं बीजेपी जो है वो हार रही है, इसीलिए गोपाल इटालिया की फेक वीडियोस डाली जा रही हैं सोशल मीडिया पर। 2014 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में भी आपने सुना होगा कि शाइनिंग इंडिया की तरह नहीं आएंगे हम कितने बहुमत से जीत के आए। पीछे 3 प्रदेशों के चुनाव हुए, हमने सरकारें बनाई। आने वाले टाइम में आप गुजरात के चुनाव का रिजल्ट, हिमाचल के चुनाव का रिजल्ट भी देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। हम पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार बनाएंगे। गोपाल इटालिया पाटीदार समाज से आते हैं और बीजेपी नहीं चाहती है कि पाटीदार समाज जो है वो आगे बढ़े, इसीलिए गोपाल इटालिया को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। हम ऐसी बात बिल्कुल नहीं करते हैं। ये आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की बात है। हमारी पार्टी ने कभी किसी समाज का विरोध नहीं किया। हम सभी को लेके, प्रधानमंत्री जी का तो नारा ही एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसी बात पे उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बात को लोगों ने भी इस बात का पूर्ण समर्थन दिया और उनको पूर्ण बहुमत की सरकार दी। मैम, क्या मांग है आज आपकी जो महिलाओं के द्वारा यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है? हम चाहते हैं कि वो अपने शब्दों को वापस लें और आगे भी कभी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, किसी को भी देश के प्रधानमंत्री और उनकी माता जी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। मैम, कभी सीबीआई की अगर इंक्वायरी होती है या फिर छापेमारी होती है, हर चीज़ को चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, ये कुछ लोगों का काम ही यही है। जो विपक्ष होता है वो क्या काम करेगा? विपक्ष का काम है हल्ला बोलना और वो बोलता रहता है। और इन लोगों को, आम आदमी पार्टी के विधायक हों, मंत्री हों, आधे से ज़्यादा दिल्ली के मंत्री जेल में चले गए, आप बताइए कि उनके बारे में आपके क्या विचार हैं जो जेल में हैं? आम आदमी पार्टी तो कहती है कि हमारे सभी विधायक आम थे। आप मुझे बताइए, क्या केजरीवाल जी खुद किस घर में रह रहे हैं? उस घर की दशा भी देखिए, पहले की दशा भी आपको मालूम होगी। उनके सभी विधायकों के हाल देखिए, उनके मंत्रियों के हाल देखिए। वो जो अपने आप को भ्रष्टाचार कहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, एक मंत्री, एक विधायक, उनकी स्थिति पुरानी देखिए और आज की स्थिति देखिए, आपको पता चल जाएगा घोटाले से ही वो बने। मैम, अरविंद केजरीवाल हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 साल की बुजुर्ग माँ का अपमान किया जा रहा है तो कोई बयान सामने क्यों नहीं आया है? देखिए, केजरीवाल जी सम्मान, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, जब उन्होंने यहाँ महिलाओं को 1000 रुपये देने की बात करी, उसके बाद पंजाब में जाके बात करी। लेके आइए ना महिलाओं को। कौन सी ऐसी महिला है
जिसको महीने के 1000 रुपए मिल रहे हैं, मेरे ऊपर भी लाखों रुपए का ड्यू हो गया है। तो केजरीवाल जी जो कहते हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो कहा वही किया। चलिए मैम, आपकी क्या मांग है यहाँ पर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया है, हीराबेन का? मैं एक बात कहना चाहूँगी, केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। इस समय उनके पास कोई आधार नहीं है। उनके कुछ मंत्री जेल के अंदर हैं, कुछ जाने वाले हैं, तो इसलिए वो कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा वो कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ, केजरीवाल जी, माँ तो आपकी भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी आपकी माँ का अपमान नहीं करते, क्योंकि वो एक सभ्य इंसान है। आज देश में परचम लहराया है मोदी जी का इसी नाम से, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज विश्वास जीता था पूरे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं गुजरात के अंदर। वो कहते हैं गुजरात में आम आदमी पार्टी आएगी। अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो उल्टे पुल्टे बयान दे के तो फिर वो क्यों अपना अस्तित्व खो रहे? वो एक व्यक्ति के ऊपर, एक 100 साल की माँ के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। वो माँ एक इंसान की नहीं, वो माँ हर महिला की है। वो एक हर महिला के सम्मान की बात है। अगर वो केजरीवाल जी उस माँ की जो अपमान कर रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, वो हर महिला का अपमान है, एक माँ का नहीं, हर माँ का अपमान है। और इस चुनाव में, गुजरात के चुनाव और हिमाचल के चुनाव से ये पता लग जाएगा गुजरात और हिमाचल में केजरीवाल जी कहाँ खड़े हैं। अगर उनकी एक सीट भी आ जाए तो ये बात की गारंटी है, क्योंकि इस समय उनकी बौखलाहट साफ नजर आती है। क्योंकि जो उनके, आपने देखा होगा कितना महिलाओं का सम्मान करते हैं, किस प्रकार से राशन कार्ड बनवाए थे और महिलाओं के साथ क्या क्या हरकत की थी, वो भी आपके सामने है। ऐसे हैं, ऐसे वो जो भारतीय थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाया। इस तरह की वो हरकत करते हैं। वो बात करते हैं गुजरात जीतने की, वो दिल्ली से भी जाने वाले हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी हारने वाली है, इसीलिए गोपाल इटालिया को बदनाम किया जा रहा है। उसने कोई अपमान नहीं तो गोपाल इटालिया को क्यों बदनाम करेगी बीजेपी? वो तो स्पष्ट है, वो वीडियो आ रही है, वो माता जी के ऊपर इस तरह के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो बौखलाहट उनकी है, बौखलाहट उनकी है। पाटीदारों की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी एक विशेष समाज की बात नहीं करते, वो हर समाज को साथ लेके चलते हैं। आज हम किसी भी समाज से आ रहे हैं, आज हम यहाँ सब महिला एक्शन नहीं ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वो आप देखिए ना, क्यों नहीं ले रहे? वो तो आप बताइए क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उनके अंदर कई घबराहट है, चुक चुक हो रही है उनके दिल के अंदर, उनके अंदर दिल धक धक कर रहा है। उनका क्या मांग है मैम आपकी? मांग यही है कि उसको हटाया जाए, इस्तीफा दो। और केजरीवाल जी जो अभी बहन जी बात कर रहे हैं कि माँ की, वो अगर ये सब, वो तो हर जगह बौखलाहट में यही कहता है कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। मनीष सिसोदिया को अगर इंक्वायरी हुई तो उस पर भी वो यही कह रहा है कि किसी पे इंक्वायरी ना हो कि बीजेपी बदले की बात करती है। वो बात नहीं। गुरबानी में एक लाइन है, सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। क्योंकि महिला कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, ये है, किसी की माँ हो, आपकी हो, सारी सम्मान के योग्य है। आपका उनकी माँ से क्या लेना देना? आप क्यों इस तरह के बयान आपकी पार्टी के लोग वहाँ दे रहे हैं? साफ बात है जो बहन जी ने कहा है कि बौखलाहट है उनकी और कुछ नहीं है। मोदी जी स्पष्ट बात करते हैं। मोदी जी ने कभी भी किसी भी मंच से किसी पे भी पर्सनल अटैक नहीं किया कभी भी। वो ये कहते हैं कि बीजेपी हारने वाली है गुजरात में, इसीलिए तमाम षड्यंत्र। चुनाव हो गए क्या गुजरात में? जो हार जीत भी फैसला खुद ही कर लिया। दिल्ली में जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, दिल्ली में एक भी महिला को उन्होंने मंत्रिमंडल में नहीं रखा, तो कौन सा सम्मान, कैसा सम्मान? अभी तो चुनाव ही नहीं हुए, ये खुद ही डिसाइड कर लिया उन्होंने कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये उनकी बौखलाहट है कि किस तरीके से वो बौखलाहट में महिलाओं का टिप्पणी कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, उनके घर में भी माँ बहनें हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देकर उन्होंने पूरे देश को गाली दी है, हर महिला को गाली दी है, और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उनको अपने शब्द वापस लेने पड़ेंगे। कहते हैं कि बीजेपी जो है गोपाल इटालिया को बदनाम कर रही है। नहीं, गोपाल इटालिया कोई मंत्री है क्या बहुत बड़ा? क्या है गोपाल इटालिया? वीडियो है सामने, कोई बिना बात की कोई इशू नहीं बनाया जा रहा। सामने वीडियो है, उसके शब्द है सामने, उसके ऊपर विरोध किया जा रहा है, उनके ऊपर विरोध किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बिना बात की कोई बात कर रहा है। सबूत है हमारे पास, उसके लिए विरोध कर रहे हैं हम लोग, और विरोध करेंगे जब तक वो अपने शब्द वापस नहीं लेगा। अब ये बार ये हटा क्यों नहीं? अरविंद केजरीवाल ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, बात नहीं की कुछ भी। वो खुद महिला विरोधी है, उसकी पूरी सरकार महिला विरोधी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, दिल्ली में महिला को क्या दिया उन्होंने? कोई सुरक्षा महिलाओं के लिए नहीं दी उन्होंने। कोई मंत्रिमंडल में एक महिला विधायक नहीं रखी अपनी उन्होंने। महिला को लिए किया क्या है? वो
बताइए आप मुझे, इसलिए वो उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि उनको धर्म की, उनको जाति की राजनीति करनी है, उनको पाटीदारों को खुश करना है। चाहे पाटीदार कुछ भी, किसी को कुछ भी बोले, हमारे लिए सब बराबर हैं और पूरे भारत की माँ बहनें बराबर हैं हमारे लिए। हम सबका सम्मान करते हैं और हर जाति हर धर्म का सम्मान करते हैं।